इस हवेली में जो गया वापस कभी नहीं आया। मैं अब भी यही हूं। उत्तर भारत के भैरमपुर गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। कभी इस हवेली में शोर, हंसी और जीवन था, लेकिन अब केवल सन्नाटा। आरव, एक युवा पत्रकार जिसे सच की तलाश थी। उसे अंधविश्वास की कहानियां डराती नहीं थीं, बल्कि चुनौती देती थीं। एक रात आरव को इंटरनेट पर शातन हवेली की कहानी मिली, वही हवेली जिसे गांव वाले श्रापित कहते थे। आरव ने सोचा, शायद यही उसकी सबसे बड़ी स्टोरी होगी। भैरमपुर पहुंचते ही लोगों ने उसे रोकना चाहा। एक बुजुर्ग कांपती आवाज में बोला, बाबू, जो भी हवेली में गया उसकी हड्डियां तक नहीं मिली। लेकिन आरव रुका नहीं। उसे डर से ज्यादा सच पर भरोसा था। अगली शाम आरव हवेली की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी सांस भारी होने लगी। हवेली का जंग खाया दरवाजा धक्का देते ही लंबी चीख की तरह चरमराया, जैसे भीतर कोई जाग उठा हो। अंदर अंधेरा था, सिर्फ टॉर्च की रोशनी थी। तभी आरव ने देखा दरवाजे पर खून के निशान, जैसे किसी ने अपनी उंगलियां घसीटी हों। हवेली की दीवारें अब बोलने लगी थीं। एक कमरे की दीवार पर लाल रंग से लिखा था, तुम भी नहीं बचोगे। हवेली उसे सिर्फ दिख नहीं रही थी, हवेली उसे चेतावनी दे रही थी। आरव ने सब रिकॉर्ड करना चाहा, लेकिन स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई, जबकि बैटरी पूरी भरी हुई थी। जैसे अदृश्य ताकत ने कैमरा चुप करवा दिया। आरव को एक पुरानी अलमारी मिली, धूल और जाले जैसे सदियों से वहीं जमे हो। अलमारी में एक डायरी थी, राजकुमारी देवयानी की। उसके शब्दों में दर्द था। हवेली कभी खुशियों से भरी थी, लेकिन लालच ने सब खत्म कर दिया। तांत्रिक कालनाथ ने उसकी बलि दी। उसके खून से हवेली की नींव मजबूत की गई और उसकी आत्मा हमेशा के लिए यहीं कैद हो गई। आरव मुड़ा और उसने देवयानी की आत्मा को देखा। सफेद साड़ी, खुले बाल, लाल आंखें। देवयानी बोली, मेरी कहानी सुना देना, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। लेकिन हर सच का एक पहरेदार होता है। गलियारे में कालनाथ की दानवी आत्मा उभरी। उसकी हंसी हवेली में गूंजने लगी, जो भी मेरा रहस्य जानता है मर जाता है। हवेली जिंदा हो गई, दीवारें हिलने लगी, छत से खून टपकने लगा, दरवाजे खुद बंद होने लगे। हवेली आरव को रोकना चाहती थी। देवयानी ने आरव से कहा, तहखाने में चक्र है, वहीं मेरी बलि हुई थी। आरव नीचे पहुंचा। हड्डियां और जली मोमबत्तियां थीं। आरव ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। आग भड़क उठी और कालनाथ की दानवी आत्मा चीखते हुए राख बन गई। हवेली कांप उठी और हर बंद दरवाजा खुल गया। सुबह हुई, हवेली शांत थी। आरव बेहोश पड़ा था, पर जिंदा। गांव वाले उसकी स्टोरी सुनते रहे और देवयानी की आत्मा आखिर आजाद हो गई। हवेली तो गिरा दी गई और वहां एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया। लेकिन कहते हैं, चांदनी रातों में उसी जमीन पर हवेली की परछाई अब भी दिखती है और कभी-कभी एक धीमी आवाज सुनाई देती है, मैं अब भी यही हूं।